दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा देश है बल्कि अपनी इकोनॉमी, फौजी ताकत और नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से भी दुनिया पर अपना असर रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की। क्या आप जानते हैं कि रूस अपनी फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और कुदरती वसाइल के एतबार से दुनिया में कितना अहम रोल अदा करता है? और यूक्रेन जंग के बाद रूस की ताकत पर क्या असर पड़ा है? चलिए आज हम इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, रूस दुनिया की सबसे बड़ी जमीन रखने वाला मुल्क है। रूस जमीनी एतबार से कितना बड़ा मुल्क है, इसको आप एक मिसाल के जरिए से समझिए। रूस के अंदर 11 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं जो इसके वास्ट एरिया की वजह से हैं। जब रूस के ईस्टर्न पार्ट में सुबह होती है तो वेस्टर्न पार्ट में शाम होती है। रूस इतना बड़ा मुल्क है कि उस पर कब्जा करने के लिए कहा जाता है कि कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ फौजियों की जरूरत होगी जो हर इलाके में अपना कंट्रोल कायम रख सके। इसके अलावा लाखों टन सामान, गोला बारूद और बहुत से वसाइल की जरूरत होगी जो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई महंगा और मुश्किल काम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रूस के ऊपर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। यह मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से माला माल और दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत है। लेकिन क्या वाकई रूस एक इनविजिबल ग्लोबल पावर है? और यूक्रेन जंग ने इसकी ताकत पर क्या असर डाला है? आइए तफसील से समझते हैं। अगर हम फौजी ताकत की बात करें तो रूस के पास 1.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव फौजी हैं, 30 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है। जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम और जदीद तरीन जंगी टैंक रूस की जंगी कैपेबिलिटी को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। माशी तौर पर रूस एक ताकतवर मुल्क है। नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सपोर्ट रूस की इकोनॉमी का बुनियादी सुतून है। यूरोप अपनी एनर्जी के लिए रूस पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, लेकिन क्या यह इन्हिसार अब भी बाकी है? इस पर हम बाद में आगे चल के बात करेंगे। देखिए, स्पेस दौर में भी रूस की अपनी एक पहचान है। सोवियत यूनियन ने सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजा था और आज भी रूसी स्पेस एजेंसी दुनिया में एक अहम पोजीशन है। यूक्रेन जंग से पहले रूस वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी ताकत समझा जाता था। यूरोप उसकी एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार था, चीन उसका मजबूत इत्तेहादी था और फौजी लिहाज से एक खतरनाक कुव्वत रूस को समझा जाता था। डिप्लोमेटिक तौर पर रूस दुनिया के कई मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता था और मगरिबी दुनिया भी रूस से बातचीत करती थी। अगरचे ताल्लुकात यूरोप के साथ रूस के हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे, लेकिन यूक्रेन जंग ने रूस की ताकत पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। यूरोपीय ममालिक ने रूस पर सख्त तरीन इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी, जिनकी वजह से रूसी इकोनॉमी को शदीद झटके लगे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने रूस में काम करना बंद कर दिया, करेंसी वैल्यू में उतार चढ़ाव आया और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज को धचका पहुंचा। बैटलफील्ड पर भी रूस को कई गैर मुतवक्का मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन ने मगरिबी असलहे और टेक्नोलॉजी की मदद से रूस के कई हमले नाकाम किए। रूसी फौज को भारी जानी और माली नुकसान यूक्रेन जंग में उठाना पड़ा है। इस जंग के नतीजे में नेटो और यूरोपीय ममालिक और ज्यादा मुत्तहिद हो गए। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो गए, जो कि रूस के लिए एक बड़ा धचका था। इसके अलावा रशियन एनर्जी पर यूरोप की डिपेंडेंस भी कम हो गई, जिससे रूस की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो क्या रूस अब भी एक सुपर पावर है फौज के एतबार से? तो इसका जवाब है हाँ, रूस अब भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन यूक्रेन जंग ने इसकी कमजोरियों को भी बेनकाब किया है। इक्तसादी तौर पर रूस मुश्किलात का शिकार है, लेकिन चीन, भारत और दूसरे कुछ मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात रूस को संभालने में मदद दे रहे हैं। एक बात तो तय है, रूस अब भी एक अहम वर्ल्ड पावर है, लेकिन यूक्रेन जंग ने रूस को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग दौर में धकेल दिया है। क्या रूस दोबारा अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर सकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।